यूसुफ का कैसा जालिम था सब जानते हैं। हज्जाज इब्न यूसुफ कितना बड़ा जालिम था सब जानते हैं। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर जैसे सहाबी रसूल को उसने कत्ल करवा दिया था। कौन अब्दुल्लाह इब्न जुबैर? हजरत अस्मा के बेटे। कौन अस्मा? हजरत आयशा की सगी बहन। कौन? अस्मा मोहम्मद रसूलुल्लाह की सगी साली। समझ गए रिश्ता? समझ गए ना? हजरत अस्मा के बेटे कौन थे? अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। कौन अस्मा? जब सहाबा सालियात मदीने में मक्के से हिजरत करके गए तो सबसे पहले मुहाजिरीन में हिजरत करके मदीना जाने वालों में सबसे पहले अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ था मदीने पहुंचने के बाद तो वो हजरत अस्मा थी जिन्होंने बच्चे की विलादत हुई, जिनके पेट से बच्चा पैदा हुआ। यही अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। कौन अब्दुल्लाह? अस्मा के बेटे। कौन अस्मा? आयशा की बहन। कौन आयशा? मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी और हजरत अबू बकर की बेटी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की साली। अस्मा के बेटे अस्मा ने लंबी उम्र पाई थी। 100 साल की हो जाने के बाद किया हो की रोशनी में फर्क नहीं पड़ा था और उनकी दांत में
तेरा बेटा मर गया, चल तेरी नजर में शहीद हो गया, अलग बात है, लेकिन पहले तू बहुत ज्यादा रोई, पहले तू बहुत ज्यादा हंसी और फिर तू बहुत ज्यादा रोई। क्या मामला है? ये क्या है? पहले तू हंसती है फिर रोती है। कहती है हज्जाज अपने बेटे को जब मैंने शहादत की हालत में देखा और काबे की दीवार पे लटका पड़ेगा तो मुझे बेसाख का हंसी आई। मैं इसलिए हंसी, ये मेरे बेटे की खुशनसीबी है, अच्छी मौत है। मैं अपने बेटे की खुशकिस्मती पर हंस रही हूँ और रोई इसलिए हूँ कि ये मेरी बदकिस्मती है। मेरे कोख से, मेरे पेट से एक ही बेटे ने जन्म लिया है। ये मेरी बदकिस्मती है कि अपनी बदकिस्मती में मैं रो रही हूँ। अगर मेरे 70 बेटे भी होते, एक आता है कि अगर मेरे 1000 बेटे भी होते तो मैं 1000 बेटों को काबे की दीवार पे लटका हुआ देखती तो मुझे खुशी होती। अपने बेटे की खुशनसीबी पर और अपनी बदकिस्मती पर मैं अपनी बदकिस्मती पर रो रही हूँ। अपने बेटे की खुशनसीबी पर मैं हंस रही हूँ और अपनी बदकिस्मती पर रो रही हूँ कि मैंने उसे एक ही बेटा पैदा किया है। इतना बड़ा साले जिसने पहले साहब को कत्ल करवा दिया, इसके दुश्मनी का या गुस्से का शिकार हो गए मशहूर अरबाई, मशहूर जलील कद्र साहबी इसके गुस्से का शिकार हो गए। नाम है उनका सईद इब्न जुबैर। और सुनिएगा जो चीज बताना चाहता हूं तो आप, सईद इब्न जुबैर इसके गुस्से का शिकार हो गए लेकिन भाग गए, गिरफ्त में नहीं आए। हज्जाज इब्न यूसुफ ने अपने 2 सिपाहियों को उनको तलाश करने के लिए भेज दिया, जाओ सईद इब्न जुबैर जहां भी मिले उनको जिंदा पकड़ के लाना, उनको मेरी आंखों के सामने कत्ल करवाया किया जाएगा, जो भी कत्ल करेगा मेरी आंखों के सामने। सईद इब्न जुबैर के कत्ल का ऐलान कर दिया गया, लेकिन हज्जाज ने अपनी पुलिस को भेजा और उनको जिंदा पकड़ के लाओ, लेकिन पूरे इलाके में ढूंढ लिया गया, सईद का पता नहीं चला। कई दिनों तक पुलिस ढूंढती रही लेकिन सईद का पता किसी चर्चे ने खबर दी। उस जमाने में भी चर्चा की होती थी, पैसों का लालच देकर जो भी ठोकेगा या बता देगा उसको इतना इनाम, इतना इनाम, इतना इनाम। और किसी मुसलमान ने ही खबर दी हज्जाज की पुलिस को कि फला फला घर में रात में छापा मारना सईद को। हमें नुकसान दूसरों से नहीं पहुंचता है जितना अपनों से पहुंचता है। अरे चश्मे अश्मार जरा देख तो सही, ये घर तो जल रहा है, कहीं तेरा घर तो नहीं। इलेक्शनों में भी अपनों से नुकसान पहुंचता है, आने वाले चुनाव में आपके बंगाल में भी अपनों ही से नुकसान पहुंचेगा, अपने ही डिवाइड होंगे, अपने ही करेंगे। और बंगाल में ये साहब आए और भूखे चले गए, पूरा माहौल खराब कर गए और पहले ही भविष्यवाणी कर रहे कि बंगाल में 200 सीटें आएंगी। कितना भरोसा, कितना कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनको मालूम है कि चुनाव को हम जीतते नहीं है, तो मशीनें जितवाती। कॉन्फिडेंस देखिए, पहले कहा था 300 से ज्यादा मेरी एमपी की सीटें आएंगी और 300 से ज्यादा आएंगी। समझ लो वो इशारा कर गए और बहाना क्या होगा, मुसलमान भी आपस में बैठे हुए थे, थोड़ा इल्जाम हमारी सबों पे आने वाला है, याद रखिएगा। अब तो सुना है कि कोई मौलवी बगावत कर रहा है, बहुत बड़ा पीर माना जाता है, वो भी मोर्चा खोले बैठा है, वो भी अपनी पार्टी बनाए बैठा है,
एक बार मैं चैनल वाले ने बुलाया डिबेट के लिए, आप आइए। मैं गया, मैंने कहा चलो मौका मिला था, चले जरा बहस तो होगी कम से कम। वहां पर सवाल जवाब की इंग्लिश में दे क्या ये बोले ये मेरे सवाल होंगे और आपको ये जवाब देना। मैंने कहा सवाल भी तुम्हारे, जवाब भी तुम्हारे। बोले हाँ। मैंने कहा मेरा फायदा, बोले 10,000 रुपए दे देंगे आपको, वेट करना होगा। 10,000 रुपए हमारे भगवान के बाद दे देंगे। मैंने कहा सवाल आप ये करिए, मैंने पढ़ दिए, लेकिन जवाब मैं अपनी मर्जी से पूरा दे सकता हूं। बोले नहीं, जवाब चाहिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, सवाल भी इनके, जवाब भी इनके। आप सुनिए, जितने भी आपके टीवी चैनलों पर डिबेट में जितने भी आपको मुल्ला मौलवी दिखे, आप समझ लेना कि ये पिटे हुए लोग हैं। 5,000 और 10,000 रुपए की कीमत है। ये सवाल का जवाब वही देते हैं जो हुकूमत चाहती है, जो चैनल चाहते हैं, जो इस देश का प्रधानमंत्री चाहता है, ये वही जवाब देते हैं। बिल्कुल वही जवाब। सुन लो मीडिया वालों, जिन मुल्ला और मौलवियों को डिबेट में तुम बुलाते हो, ये तुम्हारे चाटुकार हैं, ये तुम्हारे एजेंट हैं, ये मुसलमान कौम के रहबर नहीं है। हम इनको अपना रहबर नहीं मानते हैं, ये हमारे ट्रांसलेटर नहीं है, ये हमारे तर्जुमान नहीं है। ऐसे मौलवी के चीज के पूर्व तलवे के नीचे नहीं मानता इनको मैं अपना रहबर, नहीं मानता मैं इनको अपना आयत। ये तुम्हारे जादूगर है, ये तुम्हारे नोनों की कंजियों पर चलने वाले लोग हैं। और ऐसे मुल्ला और मौलवियों को मौलवी जजीज अपने पैर की जूते के ठोकर में टुकराता है, नहीं मानता इनको मैं अपना कौम कर रहा है। देखिए आपके यहां ये बलि दिया जा रहा है, वही नंगानाच को बिहार की सरजमीन पर नाचा गया, वही नंगानाच नाचने की यहां पर तैयारी हो रही है। बंगाल को भी गुजरात बनाने की तैयारी शुरू हो गई। और अगर यहां खुदा ना खास्ता, अल्लाह न करे, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गए, तो याद रखिए मुसलमानों, आने वाली नस्ल में कभी माफ नहीं। अब इतनी सी चीज को जानते हो, इंडिया टीवी वाला इतनी सी कटिंग करके दिखाएगा, देखो ममता के फेवर में बोला है, ममता इसको कैसे देती है, ये इसको इतना कटिंग करके दिखाएगा कि ममता इसको पैसा देती है और बुलवाती है। ये जो मोदी की डाली हुई हड्डियों पे पलते हैं, उनको हम एजेंट नजर आती है, जबकि ममता हमें जानती भी है। अभी भी किसान 29 साल की बात है, किसान 29 ठंड की वजह से, लेकिन वीडियो नहीं किया। अभी भी किसानों से सवाल हो रहे हैं, ऐसा इतनी चीजें तुम्हारे लिए करती है, तुम्हें मोदी क्या माला माल हो जाएगा किसान। अरे सवाल किसान से ही हो रहे हैं। अरे जब किसान नहीं चाहता है तो तुम क्यों दिल बना रहे हो? किसान नहीं चाहता तो तुम कानून क्यों ला रहे हो? वो कह रहे हैं हम नुकसान में रहने दो, तुम क्यों बनाने का तो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, ये चीजों को रिजेक्ट करना चाहिए। ये लोगों कौन सा माल किया है? किसानों ने कवरेज को चालू किया, बंद करवा दिया, और ये तो लाखों लोग दे देंगे, करोड़ों लोग दे देंगे, बंद करवा दिया उसको। 3 ही घंटे में सारी अकड़ निकल गई, 56 मिनट का सीमा 26 से चला है। 3 घंटे में अकड़ निकल गई और किसानों का फेसबुक चैनल ये एक मुसलमान मुखबिर ने मुखबिरी करती है, बता दिया ये होता है, चल रुपया मिल जाएगा। रात की तारीखी में वो पुलिस वालों ने उसी घर पे छापा मारा।
जब सईद इब्न जुबैर जाने लगे तो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ही दूर गए होंगे कि अचानक उनके जहन में सवाल आता है, आए सईद, तुम तो जा रहे हो, जिस मुखबिर ने मेरी मुखबिरी करके इन पुलिस वालों को बता दिया कि मैं किसके घर में छुपा हूं, उस मुखबिर को अच्छी तरीके से मालूम है कि मैंने जब बताया है तो पुलिस वालों ने सईद को गिरफ्तार कर लिया है। अगर ये पुलिस वाले हज्जाज के सामने अगर ये कहते हैं कि मुझे सईद नहीं मिला और उस मुखबिर ने अगर इनको बता दिया कि मैं ये गिरफ्तार कर लिया था, ये तुम्हारे पास ना रहे थे लेकिन रास्ते में छोड़ दिया, तो मैं तो बच जाऊंगा। लेकिन हज्जाज इब्न यूसुफ इन दोनों पुलिस वालों को मार देगा, इनको कत्ल कर देगा, इनकी गर्दन उड़ा देगा। जब सईद मिल गए थे तो तुमने इनको छोड़ क्यों दिया? अच्छा तुम भी मिले हुए हो तो वो इनकी गर्दन उड़ा देगा, मैं बच जाऊंगा, मेरी वजह से इन दो मुसलमान पुलिस वालों की गर्दन उड़ा दी जाए। ये तो इस्लाम नहीं सिखाता, ये तो हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं सिखाया। सईद इब्न जुबैर को किलोमीटर दूर से वापस आते रहे और आने के बाद अपने आप को पुलिस वालों के सुपुर्द कर दे। और पुलिस वालों मुझे पकड़ लो, हज्जाज के पुलिस वालों मेरे हाथ में हथकड़ी डालो, मुझे हज्जाज के साथ ले चलो। उन पुलिस वालों ने कहा तो कैसे आदमी हो, हज्जाज तुम्हें हर हाल में कत्ल कर देगा, हमने तुम्हें छोड़ दिया, तो क्यों नहीं जा रहे हो? सईद ने कही तो मुझे भी मालूम है कि मैं कत्ल करके जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आए पुलिस वालों, अगर हज्जाज को ये पता चल गया जिस मुखबिर ने मेरी मुखबिरी की है, वो मुखबिर ये भी जानता है कि तुम मुझे पकड़ चुके हो, वो मुखबिर ये भी जानता है कि तुम मुझे कहां लेके जा रहे हो। अगर उसने हज्जाज को बता दिया कि दोनों पुलिस वालों ने मुझे छोड़ दिया है पकड़ने के बाद, तो मैं तो बच जाऊंगा और तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। मुझे ये पसंद नहीं कि मैं बच जाऊं, मेरी जगह पर तुम कत्ल कर दिए जाओ। ये ना मेरे इस्लाम का तकाजा है, ना ईमान का तकाजा है। पुलिस वालों ने कहा आप जाइए, हम बहुत कुछ झेल लेंगे और झूठ की इंतहा कर देंगे कि हमें मिला ही नहीं, मुखबिर झूठ बोल रहा है, उसके पास कोई सबूत तो है नहीं, हम झूठ बोल देंगे। सईद इब्न जुबैर ने की कीमत पर नहीं माना कि नहीं, उस तक ये खबर पहुंच ही जाएगी और मेरी जगह पर तुम कत्ल कर दिए जाओगे, मेरी जगह पर तुम मारे जाओगे, मुझे पसंद नहीं। बहरहाल पुलिस वाले मजबूर हो गए और उन लोगों ने सईद इब्न जुबैर को हज्जाज के सामने पेश कर दिया। लीजिए मैंने इनको पकड़ कर आपके सामने पेश कर दिया। हज्जाज ने उन लोगों के सामने खड़ा करवाया, आखिरी तमन्ना पूछी, उन्होंने कह दिया मुझे 2 रकात नमाज पढ़ना है। नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी और दुआ मांगने के बाद वो अपने आप मैदान मक्का चले गए जहां उनको पता होना था चर्बी खून जिससे चमड़े पर डाला जाता है, उस चमड़े को बिछा दिया गया। हज्जाज इब्न यूसुफ के सामने उनके हाथ पीछे से बांध दिए गए हैं और सईद इब्न जुबैर की गर्दन को पीछे लटका दिया गया है, घुटनों के बल लिटा दिया गया है, थोड़ी सी गर्दन झुका दी जाती है और हज्जाज इब्न यूसुफ का जल्लाद आता है और हज्जाज इब्न यूसुफ के साथ सईद इब्न जुबैर की गर्दन उड़ा दी जाती है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। ये पूरा मामला बयान करने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि सईद इब्न जुबैर ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपने 2 मुसलमान पुलिस वालों को अपनी खातिर मरने नहीं दिया। ये मुसलमान का जज्बा होता है। इस्लाम लाने के बाद यही जज्बा हमारे में पैदा होना चाहिए, यही जज्बा हमारी सोसाइटी में आना चाहिए। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ यही प्यार, यही मोहब्बत होना चाहिए कि वो अपने लिए दूसरे मुसलमान को तकलीफ में न डाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमा अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो वो है कि जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना
हड्डी की तरह, गोश्त उसको मिल जाए लेकिन नहीं मिला। उसको रास्ते में पड़ी हुई तेज धारदार छुरी मिलती है तो खड़ी है, इस तरह की, यानी बकरे को काटा जाता है, ज़िबा किया जाता है, वो हिस्सा ऊपर है और छुरी नीचे है। कुत्ते ने देखा ये छुरी पड़ी हुई है और उस छुरी पर खून लगा हुआ है। किसी कसाब ने, किसी कसाई ने अभी अभी बकरा ज़िबा किया है और छुरी फेंक दी है और छुरी खड़ी गिरी है, ऐसे ऐसी उनकी छुरी ऐसे गिरी है, यानी बकरे को काटने वाला हिस्सा जो तेज होता है वो ऊपर है और उसका नीचे वाला हिस्सा नीचे और जमीन में किसी तरीके से वो गड़ गई है और उस छुरी पर खून लगा हुआ है। कुत्ते ने उस खून को देखा तो छुरी के करीब आता है और उसने खून को चाटना चाहा, जो छुरी पे लगा हुआ है, जैसे कुत्ते ने खून को चाटा उसकी जबान तेज धार छुरी, उसकी जबान से खून निकला, कुत्ते की वो भी छुरी पे गिर गया। कुत्ता समझा कि अभी और खून बाकी है, उसने फिर काटा, फिर जबान दूसरी जगह से कटी, फिर खून लग गया। कुत्ता खून के चक्कर में तकलीफ का एहसास नहीं कर रहा है, उसने कहा अभी और खून बाकी है, उसने फिर काटा, फिर तीसरी जगह से जबान कटी, फिर खून उसमें लग गया। कुत्ता खून चाटता रहा, जबान कटती रही, यहां तक कि कुत्ता समझ गया, कत्ल हो गया, चाटता रहा और वो खुद को अपने आप को हलाक कर लिया। खून देख रहा, चाट रहा है और इतना चाटा वो अपने आप को हलाक कर दिया। यही आज सूरत आज हमारी हो चुकी है। हम दूसरे को बर्बाद करना चाह रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं और उसके बर्बाद करने के चक्कर में हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया है, अपने आप को हलाक कर लिया है। इसका दुश्मन है, अपना पैसा भी दे रहे हैं, उसका पीछा भी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, तुम जिस आदमी का पीछा कर रहे हो, अपना दुश्मन जिसको समझते हो, वो भाग रहा, तुम उसका पीछा कर रहे हो। इतना याद रखना, वो अगर भाग रहा है, जितना वो थक रहा है, उससे ज्यादा आप भी थक रहे हैं, क्योंकि वो पीछा आप कर रहे हैं। वो भाग रहा है लेकिन आप उससे भी ज्यादा तेज दौड़ कर उसको पकड़ना चाहते हो, इसलिए उससे ज्यादा आप थक रहे हैं। वो हाँफ रहा है, उससे ज्यादा आप हाँफ रहे हैं। वो बर्बाद हो रहा है, उससे ज्यादा आप बर्बाद हो रहे हैं। ये हकीकत है। दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में आप अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, अपने आप को हलाक कर लेते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, आप दूसरे को बर्बाद करें और आप आबाद हो जाएं, अल्लाह की कसम नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए फायदा मिलेगा लेकिन ये दौलत तुम्हारे पास रुकेगी नहीं, हराम की दौलत रुकेगी नहीं, किसी न किसी तरह ये वसूल होगी। चाहे आपको कैंसर हो या आपकी बीवी को हो या आपकी औलाद को हो या आपके बच्चों को हो या आपकी किसी बेटी को हो, कोई ऐसी बीमारी कि जिससे आपने 2-4 लाख रुपए कमा कर रख लिया, आपको 10-15-20 लाख रुपए उसके बस देना पड़ेगा। आपका खर्च होना है, कमा तुझी तुरान जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर दूसरे को बर्बाद करोगे तो तुम आबाद नहीं हो सकते हो, तुम्हें भी बर्बाद होना पड़ेगा, तुम्हें भी मिटना पड़ेगा। इसीलिए मेरे भाइयों, किसी के पीछे मत पड़िए, किसी को हाथ धोकर बर्बाद करने की फिक्र मत कीजिए, बल्कि उसको समझाइए, बुझाइए। इसलिए कुरान कहता है समाज वालों, मुआशरे में रहने वालों, आए सोसाइटी में रहने वालों, अगर तुम्हारे गांव में, तुम्हारे समाज में तो मुसलमान भाई की आपस में लड़ जाए तो ये समाज की जिम्मेदारी है कि उन दोनों को एक कर दे, उन दोनों को मिला दे। समाज वालों, तुम्हारे यहाँ कोई लड़की, कोई लड़का लेके भाग जाए, 2-4 दिन के बाद पंचायत छोड़ देते हो ना, ये लड़की भागी है, चलो तुम्हारा लड़का भगा के ले गया, क्या सजा होनी चाहिए? या कोई आदमी अपनी औरत को 3 तलाक दे दे, आपके यहाँ मीटिंग हो जाती है, 3 तलाक दे चुका है, अब ये अभी क्यों रखेगा, नहीं रखेगा, अब उसको छोड़िए, इसकी बीवी गई। आप लोग सब समाज में जब इसकी मीटिंग कर लेते हो तो ये समाज की जिम्मेदारी है। जब समाज एक लड़के को 3 तलाक दे देता है अपनी बीवी को, जब उसका बहिष्कार कर देते हो कि ये फिर भी रखते होगा अपनी बीवी को, इसको बहुत खुशी और कोई नहीं आएगा, इसकी शादी में कोई नहीं कराएगा, इसके मौत और गमी में कोई नहीं कराएगा, जब समाज उसको ये सजा
अगर नहीं कहेंगे तो कहीं शराब तलाक कर देंगे, बीवियां शराब पिला रही है। मेरे भाइयों, अगर समाज तलाक की सजा दे सकता है, अगर समाज किसी लड़की भाग जाती है उसकी बेटी कर सकता है, तो समाज के अंदर शराब पीने वालों को शराब पीने क्यों नहीं होती है? नशा खाने वालों को शराब पीने क्यों नहीं होती है? समाज यहाँ पर खामोशी क्यों रहता है? सभी कर रहे हैं, हर घर का काम है, तो फिर तुम्हें कोई हक नहीं है कि फिर तलाक कर दिया अपना हुकूमत चलाओ और फिर तुम किसी लड़का लड़की भाग जाए उसकी बेटी करो। जब इसकी बेटी नहीं कर सकते हो तो उसकी बेटी हो रही है। आप तो ये भी देखो कि कौन नमाज पढ़ता है कौन नहीं, फजर में कौन आता है कौन नहीं, इस पर भी होना चाहिए। बेटे हजरत उमर फारूक को और याद करो, और याद करो हजरत उमर फारूक के पास में जब नमाज पढ़ाई फजर की नमाज पढ़ाई तो एक आदमी आया और एक आदमी के आने के बाद वो नमाज में शामिल हो गया। एक रकात उसकी छूट गई और बाद वाली रकात उसको मिल गई। बाद वाली रकात उसको मिल गई। जब हजरत उमर ने सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो जाहिर है उसकी एक रकात छूट गई तो उसको वापस पूरा करना है, वो खास वक्त पूरा करने लगा। हजरत उमर ने देखा एक छुट्टी की तो पता लगा है एक ही छुट्टी है, लोग वहीं बैठे थे देख रहे थे, एक रकात करके उसने सलाम फेरा। आपने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन आप बाहर निकले, अपनी सीआईडी वाले को बुलाया जो खुफिया रिपोर्ट तैयार करता था, उससे कहा फला आदमी को देख रहे हो जो वजीफा पढ़ रहा है नमाज के बाद, हाँ उसका नाम मालूम है, नोट कर दो डायरी पर। तो उसने नोट कर लिया। कहा क्या करना है इसका? कहा इसको कल भी देखना, फजर में देर से तो नहीं आता, आज देर से आया है, एक रकात छूटी एक रकात मिली, आज देर से आया, कल भी देखना और परसों भी देखना। वो सीआईडी वाला कहता है मैं अपने इलाके का सीआईडी हूँ, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि आपकी रोजाना आता है, आज कुछ मजबूरी होगी। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह करे कि तुम्हारी बात सच हो, लेकिन तुम 3 दिन तक उस पर नजर रखना। मैं तो दूसरा याद देने जा रहा हूँ, 3 दिन तक नजर रखना। कहा मिली तो मिली, क्या कहा? कहा क्या करेगी वही जो तुमने कहा है। आज उसको पेशाब पाखाने में या इन आंख लग जाने की वजह से देर से आया हो, आज तो मैंने छोड़ दिया। कल भी नजर रखना, परसों भी नजर रखना। अगर ये कल भी देर से आए और परसों भी देर से आए तो 3 दिन हो जाएंगे, आज और परसों 3 दिन अगर देर से आया तो मुझे रिपोर्ट करना, मुझे बताना। उस सीआईडी वाले ने कहा कि कल भी देर से आया परसों भी देर से आया तो
को नजर आ रही है, तो आजकल फैशन लग गया। आगे बहुत बनाइए। हजरत उमर ने एक नौजवान को देखा, एक आदमी को देखा, उसका पैजामा टखनों से नीचे, उसका जो पैजामा छोटा बहुत समाज में सवाल होते थे कि यहाँ तक टखने से नीचे है। हमारे क्या हाल था, नमाज पढ़ने के ऊपर कर दिया और नमाज पढ़े तो निकाल लिया। ये टखना हर वक्त खुला रहना चाहिए। ये अब आपका भी मुझे नहीं चले, पैजामा टखने से ऊपर होना चाहिए, यहाँ तक हो, यहाँ हो, यहाँ हो, ये इससे ऊपर होना चाहिए। तो हजरत उमर फारूक और औरत का नीचे होना चाहिए, औरत का। मर्द का टखने से नीचे कपड़ा होगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, औरत का टखने से ऊपर कपड़ा होगा तो सही नहीं है। उसका कपड़ा टखने से नीचे रहना चाहिए, उसका कपड़ा टखने से नीचे होना चाहिए। और जब बाहर जाए कहीं तो उसकी चादर या नकाब या धोखा जो ओढ़ के जाती है वो इतनी नीचे होनी चाहिए कि पैर की चप्पल भी नजर न आए और जमीन पर लड़की भी जा रही हो। वो चादर वो नकाब या कुर्ता इतना नीचा होना चाहिए, वो अलग विकल्प आएगी। तो हजरत उमर फारूक ने ये उसको देखा कि कपड़ा नीचे जाती सब कपड़े से नीचे है, तो देखिए उसको अंदाज देख के हजरत उमर मुझसे हाँ अंतहाइस देखा, अंतहाइस का मतलब है क्या तुझे पीरियड आता है औरतों को आता है, औरतों को महसूस अज्ञान होते हैं, महीने के चलते लोगों को ब्लीडिंग होती है उसको पीरियड बोलते हैं, ऐसी महिला। तो अल्लाह हजरत उमर ने उसको देखा करने से नीचे पैजामा पहने तो उसको कहा अत्तहाइस तुझे पीरियड आ रहा है क्या, तुझे महीना आ रहा है, वो पीछे बोलो कोई और तो जान नहीं किससे कह रहा है, अरे तुझसे कह रहा हूं, मुझसे कहां मेरे को भी हल यहीजु रजुल, क्या मर्द को भी महीना आता है, हंस के कह रहा है हल यहीजु रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है। तो हजरत उमर ने मुस्कुरा के कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है, ये तो टखने से नीचे पैजामा पहनने का हुक्म तो अल्लाह के रसूल ने औरत को दिया है। जब तू पहनने में औरतों का काम कर सकता है तो हो सकता है महीने में भी औरत का काम करो। ठीक है मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। हजरत उमर ने अपने साथी से कहा जी जिसकी छुरी लाओ, छुरी आ गई, इधर आओ, क्या करें, कहा इसको मैं काट दूंगा, कल मैंने मैं घर जाके इसको खुद अभी छोटा कर लेता हूं। हजरत उमर ने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो बुराई अपनी आंख से देखो पहले अपने हाथ से दूर करो, हाथ से दूर करने की ताकत ना हो तो जबान से मना करो, और जबान से भी अगर दूर करने की ताकत ना हो फसाद करना हो तो दिल से बुरा जानो। मैं तो हाथ से मिटाने की ताकत रखता हूं, मैं तो अमीरुल मोमिनीन हूं, मैंने अपनी आंख से देखने के बाद कि अगर इसको छोटा नहीं किया तो कयामत के दिन अपने रब को क्या मुझे दिखाऊंगा। हजरत उमर ने उसकी एक भी नहीं सुनी और पहले उसका पैजामा काट दिया, यहां तक चल ठीक समाज की बुराइयों पर कैसे पाबंदी लगा सकता है, तखने से नीचे पैजामा भी बर्दाश्त नहीं हुआ उसको भी काट दिया। शराब बर्दाश्त कर सकते थे, मैंने बचपन में अगर वाकया सुनाया, एक सहाबी बीमार, सख्त बीमार, नींद नहीं आती थी। हम लोग क्या करते हैं तकलीफ ज्यादा हो बीमारी और नींद आए तो डॉक्टर से कहते हैं नींद की गोली दे दो, तो वो हल्की सी पावर नींद की गोली देके सो जाते, खाना तकलीफ। उस जमाने में नींद की गोलियां नहीं बनती थी, शराब हराम हो चुकी थी, वो साहबी बहुत बीमार थे, रात भर कराहने की वजह से हम करते नहीं कराते नहीं, तो उन्होंने थोड़ी सी शराब ले ली थी, पी के थोड़ा पी लेंगे नशा आ जाएगा तो आराम से सो जाएंगे, कोई और मकसद नहीं था, थोड़ी सी शराब सिर्फ ये सोचकर कि थोड़ा सा
हजरत अबू हुरैरा, अब्दुल रहमान इब्न औफ, ये बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। इन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन सजा बेशक दीजिए, शराब को बीमारी की हालत में भी पीने की इजाजत नहीं दी अल्लाह के रसूल ने। तो हालत तंदुरुस्ती में पीते हो, मोटे ताजे तंदुरुस्त पी रहे हो, सब बीमारी है। हजरत उमर ने कहा इनको हद जारी की जाएगी। हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर बड़े बड़े सहाबा ने, अकाबिर सहाबा ने मशवरा किया अमीरुल मोमिनीन हद बेशक जारी कीजिए। इन्होंने शराब पी ली, अल्लाह के नबी ने बीमारी में भी शराब की पीने की इजाजत नहीं दी, लेकिन इन्होंने पी ली। हाँ हद के मुस्तहब है, लेकिन कुछ दिन रुक जाइए, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ये वैसे ही दर्द में मुब्तला है, ये कुछ दिन इलाज कर लें अपना, और इलाज के बाद जब ये सही हो जाए तब इनको खड़ा करके इनको सजा दीजिएगा, इनको 40 दुर्रे मार दीजिएगा। अभी ये वैसे ही बीमार है, इनको आप क्यों मारेंगे, अभी दुर्रे मत मारिए। हजरत उमर कहते हैं आया काफिर सहाबा, आया अबू हुरैरा, आया अब्दुल रहमान, तुम जो मशवरा दे रहे हो मुझे पसंद है, मैं भी चाहता हूँ कि इनको इनकी बीमारी की हालत में दुर्रे न लगाएं। ये कमजोर है, बीमार है, लेकिन तुम ही बताओ अगर इनके सही होने से पहले पहले, इनके तंदुरुस्त होने से पहले अगर मुझे मौत आ गई और मेरा इंतकाल हो गया और इनको मैं सजा नहीं दे सका, तो कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या पूछना होगा? तो मुझे इसका हल बता दो, तुम इसका जवाब मुझे दे दो। मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, इन्होंने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है, इसलिए इनको सजा तो मिलनी चाहिए। अगर इनके तंदुरुस्त होने का इंतजार करूंगा और उस वक्त से पहले अगर मैं ही मर जाऊं तो फिर कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? वो किसी की नहीं माने, उनको एक दिन ही खड़ा कर दिया गया और बीमारी की हालत में उस सहाबी के कोड़े लगाए जाते हैं। आज तंदुरुस्त और जवान लोगों, शराब के नशे में चलने चूरने वालों, उस सहाबी को बीमारी की हालत में कोड़े लगाए जा रहे हैं। 40 कोड़े लगने के बाद वो सहाबी जमीन की ऊपर गिर जाते हैं। पहले ही से बीमार थे, फिर वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए फिर वो जिंदगी भर बिस्तर से उठ नहीं पाए। फिर उनमें इतनी चोट और उनकी हड्डियों में इतनी दर्द की शिकायत पैदा हो गई, फिर वो उनकी पूरी जिंदगी बिस्तर के ऊपर गुजरी है। बड़े बड़े सहाबा इस सजा के बाद हजरत उमर फारूक से नाराज रहने लगे। आपने अच्छा नहीं किया, उस आदमी को ऐसी बीमारी में आपने सजा दी कि अब वो जिंदगी भर बेचारा बिस्तर से उठ नहीं पाएगा, उसकी रीढ़ की हड्डी में भी तकलीफ हो गई। लेकिन हजरत उमर फारूक ने इसकी कोई परवाह नहीं की, वो बोलो बोलो नाराज हो जाओ, लेकिन मैंने वही किया जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया था। हमने सजा दी और इसलिए दी ताकि कयामत के दिन मुझे अपने रब को जवाब देना है और वो दिखाना है। जब बीमारी की हालत में उस सहाबी को सजा मिल सकती है, तो हम और आप कौन है भारत के तंदुरुस्ती में शराब पी रहे हैं और समाज इसकी इजाजत दे रहा है और आपकी ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? मेरे प्यारे साथियों, हमें अपने आप को संभालना पड़ेगा, हमें अपने आप को सुधारना होगा। हमें शराब और नशा दोनों हमारे तमाम बीमारियों की जड़ है, इसको छोड़ना होगा, क्योंकि ये अकल को बांध देती है और इस कौम के अंदर शराब का नशा उतर जाए फिर वो कौम कभी तरक्की नहीं करती है, क्योंकि शराब तरक्की के सारे रास्ते बंद कर देती है। अल्लाह तआला से दुआ करता हूं कि हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम दुनिया मुसलमानों पर रहम फरमा, अल्लाह हमें आपस में भाई भाई बना दे और हम तमाम लोगों को एक दूसरे का हमदर्द बना दे, एक दूसरे का दर्द हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। जब तक हमें इस्लाम की जिंदा रखना और अल्लाह जो हमारा हाथ हुआ हो तो ईमान पर हमारा हाथ ना फरमाना, तो हमारे लिए नवाजुद्दीन वाह को रखवाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।